पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लोबल फिनटेक फेस्टला हजेरी लावलेली आहे। पंतप्रधानांनी इथं संबोधित देखील केलेलं आहे। एकूणच तंत्रज्ञान आणि आर्थिक घडामोडीशी संबंधित अनेक गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला या ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये पाहायला मिळत आहेत। माझ्यासमोर ही तुम्हाला सीडीएम मशीन जी दिसते आहे, ह्या सीडीएम मशीनमध्ये जर का तुमचं अकाउंट एसबीआय मध्ये असेल आणि तुम्हाला कॅश डिपॉझिट एचडीएफसी या बँकेमध्ये करायची असेल तुमच्या दुसऱ्या अकाउंटमध्ये, तर ती देखील तुम्ही करू शकणार आहात। कॅनरा बँक आणि यूपीआय च्या थ्रू ही संपूर्ण सिस्टीम जी आहे ती आपल्याला रन होताना पाहायला मिळणार आहे। नेमकं हे सगळं तंत्रज्ञान कसं विकसित झालं आहे, ते काम कसं करतं हे आपण जाणून घेणार आहोत। माझ्यासोबत कॅनरा बँकचे जे कर्मचारी हैं अपन त्यांच्याशी बातचीत करूया। ये रन कैसे होता है? अगर मेरा एटीएम या फिर मेरे पास एटीएम नहीं है, मेरे पास यूपीआई से अगर मुझे ये सब रन करना है तो किस प्रकार से मैं ये रन कर सकता हूँ? आपको जब भी एटीएम में आप आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा ये कैश डिपॉजिट का। तो आपको उस कैश डिपॉजिट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, ठीक है सर। कैश डिपॉजिट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उससे सर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, ठीक है सर। तो आप कोई भी ऐप जिसने ये क्यूआर कोड डिपॉजिट क्यूआर कोड रीड करने का कैपेबिलिटी जो चेंजेस किए हैं, लाइक आपके हमारा कैनरा बैंक का AI1 मोबाइल ऐप है, इधर आप वो यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई दूसरा थर्ड पार्टी ऐप और हमारा NPCI द्वारा जो भीम ऐप है आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक भीम ऐप से भी स्कैन करके दिखाऊंगा। तो आपको ऐप में जाके इस पे स्कैन करना है। तो ये जैसे ही आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, इसमें आपको सर ऑप्शंस आएंगे, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है या किसी दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट करना है, ठीक है सर। तो आप इसको मैंने इस केस में डिपॉजिट इन ओन अकाउंट मैंने अपने अकाउंट के लिए सिलेक्ट किया। तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें आपको चूज करने देता है, आप किसी भी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, आपके जो जो अकाउंट्स इस भीम में लिंक्ड हैं। तो जैसे कि मैं इसमें पंजाब नेशनल बैंक का अपना अकाउंट चूज करूंगा। रिमार्क ऑप्शनल है, बट आपका जो आपको टाइप करना है आप उसको नरेशन में रख सकते हैं ताकि आपको बाद में सुविधा रहे नरेशन चेक करने के लिए स्टेटमेंट में, और आप इसको कंफर्म कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म इसको करेंगे तो इसमें आपको एक फिर से डिटेल्स आ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, अकाउंट नंबर, फिर आप इसको वापस से इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है सर। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे इसमें आपको यूपीआई की पिन डालने के लिए बोलती है। तो मैं इसमें अपना पिन डाल देता हूँ सर। तो जैसे ही मैंने इसमें अपना पिन डाल दिया है सर, तो जैसे ही देखिए ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वहां पे ये शटर ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये शटर ओपन होगा सर, आपको ये जो नोट है आप इस पे डाल सकते हैं। तो वंस इस पे आप नोट डाल देते हैं तो मशीन क्या करेगा, जितने आपने अमाउंट जो डाले हैं तो वो उसकी गिनती करके आपको समरी सीन में दिखा देगा कि आपने कितनी अमाउंट डाली है, कौन सी अकाउंट में डाले हैं। तो अगर आपकी जो डिटेल्स है सही है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक 100 रुपए का नोट डाला हुआ है, तो मैं इस पे कंफर्म कर दूंगा क्योंकि डिटेल्स सही है। तो मैं जैसे ही इसको कंफर्म कर दूंगा ये आपका सबमिट हो जाएगा एंड वो आपका अकाउंट जो है रियल टाइम क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे इस पे ये क्रेडिट हो रहा है, और जैसे ये क्रेडिट हो जाएगा मेरे को यहाँ पर रियल टाइम हमारे SMS भी आ जाएंगे। आज वाला देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ गया कि ये क्रेडिट हो गया, सक्सेसफुली डिपॉझिट हो गया। साधारणपणे जर का पाहायचं तर ज्या प्रकारे तुम्ही कॅश डिपॉझिट ह्या एसबीआय असेल किंवा इतर ज्या बँका आहेत त्या माध्यमातून करत होता तशाच प्रकारे आहे, फक्त यामध्ये एक नवीन गोष्टी ज्या आहेत त्या ऍड होताना पाहायला मिळतात। जर का तुमचा एसबीआय अकाउंट असेल आणि तुम्हाला दुसऱ्या तुमच्या खात्यामध्ये तुमचं दुसरं बँक अकाउंट असेल एचडीएफसी किंवा मग इतर बँकांचं, तर तिथं देखील तुम्ही तुमचे हे पैसे जे आहेत ते डिपॉझिट करू शकणार आहात। या अगोदर देखील आपण बघितलं की एकूणच यूपीआयच्या माध्यमातून कॅश विड्रॉल जे आहे ते होताना पाहायला मिळत होतं, आणि आता जर पाहायचं तर हे कॅश डिपॉझिट जे आहे ते देखील आपल्याला यूपीआयच्या माध्यमातून सोबतच इतर अकाउंट्समध्ये इतर बँकांच्या अकाउंटमध्ये देखील होताना दिसणार आहे। कॅमेरामॅन गजानन बाळपूरकर सह अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।